मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, मैंने आपको कल सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में बताया था और दोस्तों उसी की कड़ी में मैं आपको आज एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है दोस्तों कि कई बार जब आप लोग सूचना मांगते हो तो कई जन सूचना अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो आपको गलत ढंग से सूचना देते हैं या फिर गलत जवाब बनाकर देते हैं या फिर झूठ मूठी लिख देते हैं कि हमने यहाँ इनको सूचना दे दी है। तो ऐसा ही दोस्तों एक प्रकरण मेरे एक मित्र है और आरटीआई कार्यकर्ता है, तो उनके साथ भी हुआ है। दरअसल दोस्तों उन्होंने जिला अधिकारी महोदय सहारनपुर के यहाँ से जो है एक सूचना मांगी थी अपने राशन कार्ड से संबंधित। तो जिला अधिकारी महोदय सहारनपुर ने जो है दोस्तों उसको धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दिया, जो जिला पूर्ति अधिकारी होते हैं उनके यहाँ, कि भाई ये सूचना आपसे संबंधित है और ये सूचना जो है आप सूचना मांगकर्ता को दे दीजिए 5 दिवस के अंदर। दोस्तों ये सब होने के बाद जो है जो जिला पूर्ति अधिकारी है उन्होंने उस पत्र को अंतरित किया तहसील भेट के अंदर, यानी कि दोस्तों जो इनके तहसील स्तर पर जो इंस्पेक्टर होते हैं वहाँ पर, यानी कि जिसको उपखंड दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों वहाँ जब अंतरित किया तो जो इंस्पेक्टर महोदय है उन्होंने दोस्तों जो सूचना दी, और वो सूचना ये दी कि साहब जो उक्त व्यक्ति है जिसने सूचना मांगी है वो फला दिनांक को जो है मेरे कार्यालय में उपस्थित हुआ और सूचनाएं जो है मेरे कार्यालय में आकर लेकर जो है वो चले गए। यानी कि दोस्तों झूठ ही लिख दिया कि साहब सूचना मैंने दे दी है और वो खुद ही सूचना आकर ले गए। जबकि दोस्तों वो व्यक्ति ना ही उनके कार्यालय में गया, ना ही उसने उनके कार्यालय में जाकर कोई सूचना ली। इंस्पेक्टर ने जो है दोस्तों झूठ लिख कर दिया और झूठ बोला भी। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों यदि आप सभी किसी भी मित्र के साथ ऐसा होता है तो आप ये देख लीजिए कि आप वहाँ गए थे या नहीं गए थे। और दोस्तों मान लीजिए अगर आप वहाँ नहीं गए हैं तो दोस्तों सरकारी कार्यालय में आजकल आपने देखा होगा कैमरे भी होते हैं। दूसरा जो सूचना आपको दी गई है उसका दोस्तों पत्रांक होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मित्रों जो जन सूचना अधिकारी है उनके खिलाफ आप लोग जो है कोर्ट भी जा सकते हो, और संबंधित अधिकारी जो पुलिस के हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तो दोस्तों वहाँ जाकर आप जो है इनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करा सकते हो। मित्रों एफआईआर के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, आपने देखा ही होगा दोस्तों एफआईआर पुलिस थाने में जल्दी से दर्ज नहीं करती है, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको अच्छे से ड्राफ्टिंग इसकी करेंगे, और वैसे तो दोस्तों करनी चाहिए क्योंकि कानून तो यही कहता है यदि इस तरह कोई घटना घटित होती है दोस्तों, संज्ञेय अपराध दोस्तों जो है अगर कहीं लगता है कि हुआ है तो वो एफआईआर जो है दोस्तों पंजीकृत होनी चाहिए। और दोस्तों किसी भी लोक सेवक के द्वारा कोई गलत चीज़ लिख कर देना, गलत रिपोर्ट बनाना, झूठ बोलना और गलत तथ्य पेश करना, ये दोस्तों बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। तो मित्रों सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को जिस तरह से इन अधिकारियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है दोस्तों, और लोगों को अनावश्यक रूप से मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है, आज भी दोस्तों यही स्थिति है, तो ये बड़े दुख की बात है। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि इन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करता है, ना ही दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है और ना ही केंद्र सरकार। ये जो पूरी टोली बनी हुई है दोस्तों, इस टोली के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो आप पूरी मजबूती के साथ जो है उसमें लड़िए, ईमानदारी से लड़िए, और दोस्तों कानून के अनुसार उसमें जो है आप वर्क कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।